महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि घर चलाना मुश्किल हो गया है। अप्रैल में खुदरा मुद्रास्फीति 8 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। 7.79% खुदरा मुद्रास्फीति दर पहुंच गई है। कई राज्यों में तो महंगाई राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है और लोग इससे परेशान हैं, क्योंकि जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उसी तेजी से कमाई तो बढ़ नहीं रही है, तो लोगों को परेशानी जाहिर तौर पर हो रही है। रिकॉर्ड स्तर पर खुदरा महंगाई दर, लोगों की जेब पर महंगाई का डाका। महंगाई ने बिगाड़ा घर का बजट। जी हां, जो हाल है महंगाई का, उससे तो घर का बजट बिगड़ना स्वाभाविक है। 2 दिन पहले जो आंकड़े सरकार ने जारी किए, उसका असर घरेलू महिलाएं बता रही हैं कि क्या हाल है। कितनी महंगाई बढ़ गई है, किस तरीके से घर चला रहे हैं। 10 से 15% महंगाई बढ़ गई है और घर चलाना मुश्किल हो गया है। सरसों तेल में 100 रुपया बढ़ गया है। 110 रिफाइन में भी बढ़ा होगा। बहुत असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा होने के कारण आदमी बाहर निकल रहा है तो सोचना पड़ता है। जो 2 जगह जाना तो आदमी मैनेज करता है कि कहीं एक ही जगह जाए, कैसे जाया जाए। महंगाई भी बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल का दाम भी डेली बढ़ रहा है। इस तरह से बढ़ रहा है कि लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हमारी सैलरी उतनी नहीं है जितनी कि उस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है। इन हालात को समझना है तो आंकड़ों को भी समझिए। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर 7.79% पर पहुंच गई है। इसके अलावा देश के कई राज्यों में औसत महंगाई दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। यूपी में महंगाई दर 8.46% है। हरियाणा में महंगाई दर 8.95%, झारखंड में 7.80%, मध्य प्रदेश में महंगाई दर 9.10% है, महाराष्ट्र में 8.78% है, गुजरात में 8.20%, राजस्थान में 8.12% महंगाई दर है, तो दिल्ली में महंगाई दर केवल 6.58% है, तो बिहार में 7.56% और उत्तराखंड में 6.77% है। इसका असर आम लोगों से जुड़े सामान पर भी पड़ा है। खाद्य तेल की कीमतों में 17.28% की बढ़ोतरी हुई है। सब्जी की कीमतों में 15.41% की बढ़ोतरी हुई है, तो मीट मछली के दाम में 6.97% की बढ़ोतरी हुई है। दूध में 5.47% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और इसके अलावा पेट्रोल डीजल में तो पहले से ही आग लगी हुई है। सबसे ज़्यादा तो गैस का महंगा हुआ है कि डायरेक्ट 50 रुपया 100 रुपया ही बढ़ जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो इफेक्ट गैस पर हुआ है। उसके बाद जो दाल चावल राशन पानी है उस सब पर भी तो महंगाई बढ़ ही रहा है। जो पुरुष कमाने वाले हैं या बच्चे कमाने वाले हैं उनके सर पर और एक्स्ट्रा बोझा डाले, भैया अभी से घर नहीं चल रहा है, घर चलाने में दिक्कत हो रही है। 30 या 200 लीटर और तेल तो 190, ये सब से हम लोग के किचन का बजट गड़बड़ा गया है, वो तो सब कुछ जान रहा है। कुल बढ़ रही है और जिस हिसाब से बढ़ रही है अब तो लग रहा है जैसे कि हम लोग खाने को मोहताज हो जाएंगे। 8 साल के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर महंगाई दर है। हर चीज महंगी हुई है और आशंका यही जताई जा रही है कि फिलहाल तो इससे राहत मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वहीं महंगाई के मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। विपक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना की, तो बीजेपी रूस और यूक्रेन युद्ध पर इसका ठीकरा फोड़ रहा है। आज हम महंगाई के बहुत हद तक कंट्रोल किए हुए हैं। राज्य सरकार जो है थोड़ा टैक्स कम करके महंगाई को नियंत्रण कर सकती है। केंद्र जो है पूरा नियंत्रण करने में लगी हुई है। हम महंगाई में बहुत हद तक विश्व के और अन्य देशों से हम जो है महंगाई पर कंट्रोल किए हुए। देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री बैठ गए हैं जो देश को धीरे धीरे बेचकर खोखला करने का काम कर रहे हैं, और लास्ट में जो है श्रीलंका का हाल भारत का भी हो जाएगा। एगो कहावत है गांव घर का बहुत ठेठ कि भूखे भजन न होई गोपाला, लेला अपन कंठी माला। तो पेट में रोटी चाहिए, और ये जो महंगाई है इसका प्रभाव आम जनमानस पर पड़ रहा है। इसकी चिंता केंद्र सरकार को करनी चाहिए। भाजपा सरकार की देश को बेचने वाली नीति का नतीजा है ये। सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और मैं उन सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं जिनका मन जनता के साथ है
चाहे वो सरकार में ही क्यों न है, महंगाई के खिलाफ इस लड़ाई में विपक्ष का साथ